करा रहे हो मुझसे, सुबह शाम हो रहा है। करते हो आप प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो आप प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरे पास जो गुरु जी कोई चीज कम नहीं है। मेरे पास जो गुरु जी कोई चीज कम नहीं है। तेरे सिवाय दाता बाता भी कुछ नहीं है। तेरे सिवाय दाता बाता भी कुछ नहीं है। बाता भी कुछ नहीं है। मेरा तुम्हारा नाता निष्काम हो रहा है। मेरा तुम्हारा नाता निष्काम हो रहा है। करते हो आप प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो आप प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है। मुझे और अब किसी की दरकार भी नहीं है। मुझे और अब किसी की दरकार भी नहीं है। दरकार भी नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। करते हो आप प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो आप प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो आप प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। हमारा उधर सत्संग होता था धर्मी निवास में। धर्मी निवास भूत खाना जैसे पड़ा था। वो खाड़ में सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, शीश महल जैसा उसे कहते थे। ऐसे भूत खाना जैसे लगा हुआ था, क्योंकि वहाँ का जो मालिक था उसका मर्डर किया गया था। उस मालिक ने नौकर को डराया था, बहुत डांटा था। डांट के मारे वह तो डर गया था। तुम बोलेगा देखा ना, डरा ना, कैसे माफी मांगता है। अभी सीधा होके चलता है, सीधा होके तो चलता है, पर अंदर में वो जो डर तुमने उसके डाला वो बदले की भावना बन जाती है। और सब पूरा वो महल बन गया। एक दिन वो सोए हुए थे, एक कमरे में सिर्फ इतना सुराख था जहाँ उन्हें एसी लगानी थी। कैसे उस सुराख से वो कूद कर आया और जीते जी उसका मर्डर ऐसे कर दिया उस मालिक का। तो बताओ, उसको तो उसने डराया, पर वह डर बदले की भावना बना रहा जो उसको भी मार दिया। वैसे भी जो दूसरे को डराता है खुद भी डरता है जरूर, कहीं वो मेरे से बदला तो नहीं लेगा, कहीं मेरे राइवल से मिल तो नहीं जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं करेगा। तो डर ऐसे नहीं छूटता है। तो जो डराता है वो बच नहीं जाता है। मेरी फार्मूला जाके देखो, अगर तू दुखी है तो दूसरे को दुखी करेगा, अगर तू डराता है तो तेरे को भी कोई डराएगा। न डरो न डराओ। डरते हो तो तुमने किसको डराया है?
डरते हो तो तुम्हारे अंदर कोई इच्छा है, इच्छा नहीं है तो डर ही नहीं है। निरिच्छा वाला कभी नहीं डरता है, निरिच्छा वाला शान का शाह है, वो शक्ति का सागर है, वो डरता नहीं है। डरता वही है जो इच्छाओं में है। हमने तो बहुत जगह ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं। कोई डरपोक होता है, डर डर के चलता है, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर इच्छाएं पड़ी है, तभी वो डर डर के चलता है। हाँ, इच्छा पड़ी है तभी तेरे को डर लगता है, इच्छा पड़ी है तभी तू कांपता है। इच्छा है ऐसी भली जो घुमाए तेरे को गली गली। इच्छा ही है। इच्छा फकत धन दौलत की इच्छा नहीं होती, पर मान अपमान की भी इच्छा है। मेरे को कोई समझे ये भी इच्छा है। मेरे को तू रियलाइज़ तो कर, मेरे को तू समझ तो सही। किसी ने नहीं समझा, तेरी बुद्धि के हिसाब से किसी ने नहीं समझा, तो तेरे को उसमें भी अंदर में विक्षेप आता है। जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ये नहीं सोचता है, तो ये ज़रूरी तो नहीं है ना, फिर तुम क्यों ऐसा सोचते हो? ये भी इच्छा है ना। इच्छा है तो डर है, फिर चाहे मान की इच्छा, अपमान की इच्छा, पदार्थ की इच्छा, किसी के मिलने बिछड़ने की इच्छा, मौत की इच्छा, जन्म की इच्छा, कोई भी इच्छा माना अविद्या। इच्छा का अर्थ ही है अविद्या। इच्छा में मत जाओ। इच्छा में जाने की ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरत नहीं है। मैंने तो बहुत बार आपको समझाया है कि एक ज़िंदगी जीने के लिए इच्छा की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सहज भाव में चलो। जितना तू सहज भाव में आएगा, जितना तू सहज योग पक्का करेगा, उतना ही तू फ्री और फ्रेश होता जाएगा, फ्रैंक भी होता जाएगा। तुम किसी को अच्छे से बोल सकते हो, मीठा मीठा करके बोलो, तो किसको भी तुम कुछ बोलो वो बुरा नहीं मानेगा। मानेगा तो पानी भरी 2 दिन में ठीक हो जाएगा। तुम इतनी भी चिंता नहीं करो। तुम किसी को बोल भी नहीं सकते हो क्योंकि तुमको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। तुम सोचते हो अजाई वारी मां गुस्से में अचा, अजाई वारी मां गुस्से में अचा, तो गुस्से में ना हो ना। बाकी बोलने की कोई ये थोड़ी है। तुम प्यार से बोलो। घर है, गृहस्थ है, संसार है, कितनी भी फील्ड्स है, उसमें तुम रुके हो, कहीं काम करते हो, कहीं काम लेते हो, कहीं देते हो, तो कभी बोलना तो पड़ता है ना, तो बोलो ना भले, फिर क्या हुआ। पर वेग चढ़ा के जो बोलते हो वे खलास है ना, वे तेरे लिए भी खलास है, तो उसके लिए भी तो बुद्धि खलास है। बुद्धि का विनाश हो जाता है जो तुम्हारा वेग चढ़ता है। खाली वेग चढ़ने से वे तुम कंट्रोल करो ना। कंट्रोल कोई वे कंट्रोल नहीं करो जो मैंने बताया, तो तुम दमन करो। दमन का कंट्रोल नहीं करना है, पर कंट्रोल भी सहज भाव से रिलैक्स में करो कि व्हाट इज़ व्हाट, व्हाट इज़ व्हाट, व्हाट इज़ व्हाट, ये क्या है, वे क्या है, वे क्या है, वे कंट्रोल करो। बात को समझो, बात को छोड़ो, बात को समझो, बात को छोड़ो। ऐसे ही तू कोई बात छोड़ेगा ना, तो आगे जाके तेरे को वही डंक लगेगा कि मैंने छोड़ तो दिया, लेकिन बता कुछ तो उसमें ज़रूरत होती तो वो मेरे लिए सही होता, तो ये उसको बोल देता, तो ये फ़ायदा होता, ये होता, ये होता। तुम्हारी वो कैलकुलेशन चालू रहती है कि वे ऐसा, वे ऐसा, वे ऐसा। पर जे तुम बोलो तो भले बोलो ना, बोलने की मना नहीं है, पर ज़िद करने की मना है। तुम बोलने के बाद जो ज़िद करते हो ना, उसकी मना है। उस ज़िद में तेरी भी सत्यानाश है, सामने वाले की भी सत्यानाश है। ज़िद में ज़िद न करो। बोलना तो कोई बड़ी बात नहीं है। बोलने में, प्रेम में भी तो बोला जाता है ना, इज़्ज़त से भी तो बोला जाता है ना। तू पहले तो किसकी बेइज्जती करता है, फिर किसको बोलता है, तो ये कौन सा बेइज्जती हुई, ये कौन सा बोलना हुआ। पहले आँखों से भी किसी की इज़्ज़त निकाल के हाथ में दे देगा। इज़्ज़त निकाल के हाथ में देने के लिए तेरे को बहुत सारे रास्ते हैं, खाली एक रास्ते से थोड़ा ही तुम बेइज्जती करते हो शब्द दे के। आँख से भी बेइज्जती करते हो, इंद्रियों से भी बेइज्जती करते हो। कुल्ले को थोड़ा झटकाओगे, हाथ को थोड़ा फटकाओगे, आँखों को मचकाओगे, और तुम किसी न किसी तरह से सामने वाले की बेइज्जती करके उसको हाथ में देते हो, फिर 2 शब्द देते हो। उसका तो सत्यानाश हो ही गया, पर तेरा भी तो नहीं रुकेगा।
उसका भी हो गया तो तेरा भी तो हो ही जाएगा ना। क्यों ना मंच प्रेम 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 में चले। प्रेम में चलने में कौन सी खर्चा होता है, क्या खर्चा होता है, पर उसमें तेरा कभी ब्लड प्रेशर अप डाउन हो जाएगा, कभी हार्ट की तकलीफ़ आ जाएगी, चिड़ 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 किट 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 आग बबूला होना, बीमारियां इसमें आती है या बीमारियां प्रेम में आती है, किस में आती है? बीमारियां तेरे किट किट में आती है, उसमें पाना खर्चा होता है। प्रेम में तो पाना तेरा खर्चा बच जाएगा। तेरा ब्लड नहीं बनता है, ब्लड बन जाएगा। प्रेम में आएगा तो 10 को प्रेम करो, कभी 100 को करो, देखो तेरा खून बन जाएगा। तो वे तो मुफ्त में खून बन गया ना। तुम तो वे पैसा दे के खून खराब करते हो, हम तो मुफ्त में खून बनाते हैं। खाली प्रेम करो, खाली प्रेम करो, और प्रेम करो, और प्रेम करो। प्रेम की कोई एंड है? एंड है? कोई काउंटिंग है? मैं 10 को करूं, 100 को करूं, जो तेरे सामने आए सबको प्रेम कर। पर तेरा प्रेम भारी है ना थोड़ा, तेरा प्रेम है हल्का नहीं है। मैं जैसा प्रेम करता हूँ हल्का करता हूँ, तेरे को हल्का हल्का प्रेम करता हूँ। तू अरे प्रेम करता है मना गुड्डा देता है, भारी है तो तुम गुड्डा कितने को दे सकते हो? 2 को, 4 को, 6 को, 8 को, बस जिसके पीछे प्रेम किया तो उसके पीछे ही पड़ जाते हो। अब तू मेरा मैं तेरा, तो ये कोई प्रेम थोड़ी है। मेरे जैसा प्रेम करो आज़ाद पंछी की तरह, खुद भी उड़ो दूसरों को भी उड़ाओ। आप उड़ते हो या मेरे में ऐसे बंद के रह जाते हो? उड़ते हो ना, आते हो जाते हो, घूमते हो फिरते हो, खुश रहते हो, हर चीज़ करते हो। तो वही हल्का हल्का प्रेम करो। तुम भारीपन वाला प्रेम करते हो ना, तो प्रेम में भी तू थक जाता है कि अभी मैं इसको करूं, इसको न करूं, इसको कैसे करूं, ये लायक है, ये न लायक है। तुम्हारा क्या मतलब है वो लायक है या नहीं है? तुम प्रेम करो, शायद वो लायक बन जाएगा। ऐसी भी तो पॉजिटिविटी होती है ना। तुम बोलते हो ये लायक होए तो मैं प्रेम करूँ ना। अरे तुम दृष्टि डालो ना, तुम प्रेम करो ना, तुम प्यार से बात करो, वे जाके क्या भी करे, तेरा क्या मतलब है? तुम वन साइड प्रेम करो, एक साइड, अपनी साइड प्रेम करो, दूसरे की साइड को मत देखो, तो तेरा प्रेम भी अथक हो जाएगा। नहीं तो तू 2 कदम प्रेम की दुनिया में चलता है, बड़ी थक जाता है, बड़ी 2 कदम चलता है, बड़ी थक जाता है। ये तो मेरे वचन है, तेरे पीछे तेरे को ठोंगा लगाते रहते हैं। उड़ भाई उड़, चल भाई चल, थक नहीं थक नहीं थक नहीं, पर तू तो थक जाता है ना। प्रेम करने में कभी थकान होती है? नफ़रत करने में थकान होती है। एक साइड तेरी नफ़रत है, दूसरे साइड तेरा प्रेम है। तुम जगह किसको चुनो? देहध्यासी हमेशा नफ़रत को ले लेता है, पर जो आत्मवासी है, जो सतगुरु का बच्चा है, वो हमेशा प्रेम को चॉइस करता है। प्रेम है मेरे पास, साफ थी पौधो। 2 दिन कोई काम आगे हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, थोड़ा ये हो जाएगा, थोड़ी कस खाओ पर प्रेम न छड्यो। थोड़ी कस खानी पड़ेगी ना। हरू भी तो प्रेम में ऐसा कुछ नहीं है जो तेरा नसीब निचोड़ के कोई लेके जाएगा, ये तो कुछ काने। तेरे घर से आके कोई सब ले जाएगा, तो वे तो मैं तेरे को वो सियाणा भी तो बनाता हूँ ना। ऐसे तो रही न सियाणो न एयाणो, विचूँ सेबाणा तो बनाता हूँ ना तेरे को। सियाणप भी कभी कभी तेरे को जाली में डाल देती है, एयाणप भी तो जाली में डाल देती है ना। किसी इयाणे को थोड़ा सिंपल है, एकदम बाहर भेजो उसको, वो कहीं ना कहीं फंस जाएगा। किसी ज़्यादा सियाणे को भेजो, वो भी कहीं ना कहीं फंस जाएगा। पर जो सतगुरु का बच्चा है, वह गुरु के ज्ञान से, गुरु के प्रेम से किधर से भी निकल जाएगा, वो निकल जाएगा। क्योंकि उसको अंदर में कहीं रुकने के लिए एक नहीं है। तुम कभी झुकते हो, कभी उठते हो, कभी ये होते हो, आर्टिस्ट बन जाते हो। आर्टिस्ट बनना ये नहीं है दूसरे को धोखा देना मना आर्टिस्ट बनना। तुम्हारा आर्टिस्ट बनना बड़ी देहध्यास का ये है, दूसरे को धोखा देते हो, फिर बोलते हो मैं तो आर्ट हूँ ना, मेरे को तो आर्ट है ना। अरे तेरे को आर्ट है पर कर्म भी तो बनाते हो ना। वो कृष्ण भगवान के जैसा आर्ट रखो ना, कि सबको कैसे प्रेम करो, सबको कैसे सुखी करो, वे आर्ट रखो। अपनी तरफ डोरी खींचना, अपने में आपको और ज़्यादा देना लेना, ये आर्ट है क्या? ये आर्ट नहीं है। खुद को दूसरे को मार के खुद को भर देना, तो ये आर्ट है क्या? ये आर्ट नहीं है। पर तुम आर्टिस्ट इसको कहते हो। हम कहते हैं एवरीथिंग इज़ गॉड, एवरीवेयर इज़ गॉड। हर चीज़ में वासा वासुदेव का। भगवान को देखो, भगवान को समझो, भगवान को सुनो, हर चीज़ में भगवान को महसूस करो, ये आर्टिस्ट है। राग द्वेष भी कभी तेरी ज़िंदगी में आए, कोई करता है तो तुम पीछे फेंको, देखा अनदेखा करो। तुम तो जोड़ी से देखते हो, अरे देखा मेरे से वो मुंह फेर के चला गया। हम बोलते हैं चला गया, तो मैं पढ़ा बताऊं क्यों चला गया, तो चला गया, अच्छा हुआ,
जो भी उसको मज़ा है उसमें वो करे। तुम 10 को बताओगे, देखा मेरे को उधर मिला ना, मुंह फेर के चला गया, मुंह फेर के चला गया, तो ये बताने की कौन सी बात है? मुंह फेर के चला गया तो खुश रहे ना, तुम भी खुश रहो ना। तुम मुंह नहीं फेरो पर खुश तो रह सकते हो ना। कितनी छोटी 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 बातें हैं जो तेरे को सदा ही टॉर्चर करती रहती है। तुम खुद से खुद टॉर्चर होते हो, दूसरा कोई नहीं करता है। तुम ऐसी फीलिंग रखते हो, ऐसा ध्यान रखते हो, ऐसा वे अंदर में विश्वास रखते हो संसार में, तो विश्वास को तेरे ठोकर लगती है। न विश्वास रखो न अविश्वास रखो, सदा ही अपनी चाल चलो। तुम बोलते हो मेरा न इसके ऊपर हद से ज़्यादा विश्वास था, तो किसने तेरे को बोला तुम हद से ज़्यादा विश्वास रखो? किसने बोला तो नहीं है। किसने बोला तेरे को तुम विश्वास रखो? तुम विश्वास रखो अपने भगवान पणे में कि इधर भगवान है, इधर भी भगवान है, इधर भी भगवान है, उधर भी भगवान है, जड़ भी भगवान है, चेतन भी भगवान है, ये विश्वास रखो। तुमको किसने कहा तो तुम मुफ्त में किसको पैसा दियो और विश्वास रखो, पदार्थ दियो और विश्वास रखो। हम भी नहीं रखते हैं, तुम क्यों रखते हो? मैंने ऐसी कोई पॉइंट चलाई है क्या कभी? भाई तुम ऐसे विश्वास रखो। भले सत्संगी है तो अपने घर है ना, मेरे को भी, मैं भी सबको नहीं जानता हूँ, फिर तुम कैसे बोलते हो? सत्संगी है ना, इसीलिए मैंने ये किया। मैंने बोला है क्या सत्संगियों से व्यवहार करो? सतगुरु प्रेम सिखाए, व्यवहार नहीं सिखाता है। हमारे पास तो व्यवहार की कोई बात ही नहीं है। तुम कभी मेरे पास कोई कंप्लेन लेके नहीं आना, मैं तो कंप्लेन सुनता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं बोलता ही नहीं हूँ तुम कोई कर्म करो। तुम क्यों कर्म करते हो? किससे पूछ के कर्म करते हो? तुम खुद से लेना देना करते हो, खुद जानो। खड्डे में तू गिर, कुएं में वे गिरे, मेरा क्या है? मैं तो सत्संग करके चला जाता हूँ, मैं तेरे किसी अंत में नहीं जाता हूँ। मैं जाऊँ भी क्यों जब भी मैंने ये अपना रखा है, न लेना न देना, मगन रहना। तो मैं मगन रहूँ, तेरे को भी मगन करूँ, वे रास्ता लूँ ना। तुम क्यों व्यवहार करते हो? व्यवहार करने के टाइम में 10 बारी सोचो कि ये मैं व्यवहार कर रहा हूँ फलीभूत है नहीं है, क्या है? तुम क्यों व्यवहार करते हो? मैंने तो कभी तेरे को व्यवहार सिखाया नहीं है। इधर तुम अभी भी, मैं रोज़ थोड़े थोड़े दिन के बाद बोलता हूँ, भाई तुम मेरी बात को समझो। इधर कोई लेना देना नहीं है, कोई ये नहीं है कि ये दुखी है, ये दुखी है, ये दुखी है, तो तुम 4 निकलो अभी इनको सुखी करो, अपना धन दौलत दे के सुखी करो। तुमसे कोई मांगे भी तो देने की ज़रूरत नहीं है, मेरी मना है, फिर तुम क्यों देते हो? देते हो तो तुम जानो, देते हो तो तुम जानो। मेरे से कोई कुछ पूछता है तो मैं बोलता हूँ कभी भी व्यवहार एक नए पैसे का नहीं करो, नए पैसे का व्यवहार नहीं करो, क्योंकि मेरे में वो ताकत है। मैं तेरे को तेरी प्रारब्ध में, उसको उसकी प्रारब्ध में, उसको उसकी प्रारब्ध में मैं तेरे को टिका सकता हूँ। तो मैं तेरे को तेरी प्रारब्ध में टिकाऊँ ना। मैं तेरे को क्यों भिखारी बनाऊँ? मैं उससे व्यवहार कर, उससे कर, उससे कर। तेरे पास जितना है तुम उतना काम करो ना। छोटा काम करने से कोई छोटा हो जाता है क्या? क्या होता है? छोटा हो जाता है। तो बड़ी थिंकिंग है ना, ये तेरी थिंकिंग है कि मैं छोटा काम नहीं करूँगा। तो बड़ा काम कर, कर्जा ले, फिर कर्जा दे, फिर ये कर, फिर वो कर। गई तेरी जिंदगी, तेरी आयु यूं ही बीत जाएगी। सतगुरु की शरण में आओ जी। तुम्हारे पास जितना है तुम उतना पाँव लंबा करो, ये मैं तेरे को सिखाता हूँ। तेरे से मैं पानी के चपाती खाना भी तेरे को सिखाता हूँ, हलवा पूड़ी भी सिखाता हूँ। फिर क्या हुआ? ब्लड बनता है, तुम पानी से चपाती खाओ। कौन बोलता है ब्लड नहीं बना है? ब्लड बनता है तेरे मन की खुशी से, ब्लड बनता है तेरे अंदर की खुशी से। ब्लड हरू भरू खाली खाने पीने से थोड़ा ही बनेगा। खाना पीना न होगा तो तेरे को खुशी होगी तो वे भी ब्लड बनेगा। पर जे तेरे पास खुशी नहीं है, खाना पीना खड़ी कितना भी है तो वो गया पानी बन जाता है। पर जे तेरे पास खुशी भी है और खाना पीना भी सही है तो वह सोने में सुहागा है। वो तो एकदम फर्स्ट क्लास चीज़ है। तुम हर चीज़ से ध्यान 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 करो। पर ऐसा नहीं है कि तुम किसी से लेके खाओ, किसी को दे के खाओ। देने की भी ज़रूरत नहीं है, लेने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे को तो संसार में ये चाल अच्छी लगती है। तुमको अलाए कौन सी अच्छी लगती है? क्यों अच्छा ऐसा क्यों करते हो? जो है वे करो। कई बार बोलता है तो कोई दुख सुख आए, बीमारी आए तो लाखों रुपए लगते हैं, फिर वे जब भी आएगी हालत तो हम क्या करेंगे? मैंने बोला लाखों रुपए वाले भी हॉस्पिटल है, उधर फ्री भी हॉस्पिटल है। क्या फ्री हॉस्पिटल में सब मर जाते हैं क्या? मरी वेंदा आहिनि सब माण्हू। मैं तो बहुतों को बेचता हूँ।
बहुतों को मैंने भेजा है। मैंने बोला तेरे पास पैसा नहीं है फिर कर्जा क्यों लेते हो, जाओ जाके उधर साइन हॉस्पिटल है, KEM हॉस्पिटल है, JJ हॉस्पिटल है, थोड़ा सा खर्चा होगा, तुम जाके उधर इलाज करा के आओ। वो एक संत इधर आता था, पता नहीं अभी किधर है, वो बोलता है मैं बीमार था, आपने बोला जा जाके उधर हॉस्पिटल में अपने को सरेंडर कर दे। बोला 2.5 महीना मेरे को रखा उधर, इतनी अच्छी ट्रीटमेंट दी, अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, हट्टा कुटा होके फिर आके 3 महीने के बाद इधर बैठा। मेरे को बोलता है आप पहचानो मैं वही हूँ। मैंने बोला किधर गया, बोला उधर JJ में रह के आया, हॉस्पिटल में रह के आया मैं। आपने बोला ना फ्री हॉस्पिटल में जाओ, तो क्या तुमको किसने बोला है तुम हर भरू घुटा दे के लाखों रुपए इकट्ठे करो? है तो ठीक है, अच्छा है, लाखों क्यों, तू करोड़ों खर्च कर, क्यों जाता है तो फ्री हॉस्पिटल में? वो भी तो चलनी चाहिए ना हॉस्पिटल, है तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो भी ठीक करो ना। हर चीज़ का बराबर हो जाता है। तुम रिसहूसा में बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों को डालोगे, फिर बोले वो डोनेशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये कॉलेज में वो नहीं है, तो अपनी लेवल का ले लो ना। तुम होशियार है, तेरा बच्चा होशियार है तो उधर भी होशियार हो जाएगा। हर बार ये क्यों सोचते हो कि उसमें इसका नसीब नहीं है? तो तेरी थिंकिंग की बात है, जो तेरी सोच है वो सोच सतगुरु की सोच से तुम ऐसे मिला के रख। ज़िंदगी में तकलीफ़ की कोई चीज़ ही नहीं है। तेरे चलने की जो ढंग है ना वो उल्टी चाल है, तेरा उल्टा है चाल, पथ है विशाल, तो तू कैसे चले? वे तो विशाल है ना संसार, और चाल तेरी उल्टी है, तो तेरे को पाँव से तू चलेगा तो तू दौड़ सकेगा। तेरे को मैं बोलूँ सिर को पाँव बना ले तो इतना तू दौड़ सकेगा क्या? 2 मिनट तू ऐसे ऐसे करके मेरे को चल दिखाएगा, भाई हाँ देखो आपने बोला मैंने कर दिया। पर सिर के बल कोई दौड़ सकता है क्या? वो तो पाँव बने है ना, पाँव से तू दौड़ सकता है ना, तो तू उल्टी चाल क्यों चलता है संसार में? अपनी लेवल की बात हर बात में ऐसे चॉइस करो, फिर देखो कोई तकलीफ़ नहीं है। हाँ बोलो, आपको कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? ये आपने अच्छा बताया भाई, चाल चाल उल्टी है और पथ विशाल है। हाँ कितना भी पहले दौड़ते थे फिर भी तृप्ति हासिल नहीं होती थी, अंधी दौड़ में दौड़ रहे थे। लेकिन जैसे आपने थिर कर दिया, दादी बाबा ने बोला भाई तू रुक जा, कभी खाली दौड़ने से ही काम नहीं बनते हैं, तेरे रुकने से भी काम बनेंगे, तू शांत होकर बैठ जा। तो ये जब दौड़ना बंद करा दिया तो काम खुद ही अच्छे हो रहे थे। प्रकृति बहुत अच्छी चल रही थी, हम ही उसको डिस्टर्ब कर रहे थे। ये यहाँ पे आके महसूस होता है। पहले तो दौड़ने में ही समझते थे भाई दौड़ेंगे नहीं तो काम कैसे होगा, अंधी दौड़ में दौड़ रहे थे। हलण जो डंग खपे न, खाली डंग काने मन सके त माण्हू रुलियो पियो है। डंग नहीं है, बाकी संसार में कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। तुम लेके आओ कौन सा भी केस, गरीब को लेके आओ वो शाहूकार बन जाएगा, शाहूकार से भी वो शाहूकार बन जाएगा, क्योंकि उसको कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ज्ञान इतनी तृप्ति देता है, ज्ञान इतना डंग सिखाता है। तुमको अहंकार है ना, अहंकार के कारण बहुत सारी तकलीफ़ें तेरे को एक अहंकार के कारण आती है। एक अहंकार के कारण कितने दिन किसके भूखे मर रहे थे बच्चे। वो बोला मैं बिजनेसमैन था, अभी मैं नौकरी कैसे करूं? मैंने बेटा करना ही पड़ेगा, कभी कैसे दिन है, कभी कैसे दिन है, कभी कैसे है, कभी कैसे है। अब तुम सत करके मानो और तुम थोड़ा करो तो क्या होता है। फिर बोला तो अभी मैं 25-30 हज़ार कमाता हूँ। थोड़े दिन के बाद फ़ोन किया, अभी मेरे बच्चे अच्छे हैं। खाली मेरा एक ख्याल था कि मैं इतनी ज़िंदगी बिजनेस किया है, अभी नौकरी करूं। अभी भगवान नौकरी कराए तो फिर बोलो ना क्या है, नौकर का नौकर मैं हूँ। जे कोई मालिकी देता है तो बोलो मालिक का मालिक मैं हूँ। राज़ी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। और वे भी स्थितियाँ आती है तो अदली बदली स्थिति होती है तो तेरे किस न किस गलतियों के कारण होती है ना, किसी न किसी गलतियों के कारण होती है ना। तुम क्यों बिजनेस में थे तो कोई ना कोई तो गड़बड़ उधर की होगी ना। उस दिन मैंने एक गड़बड़ की, अल्लाह कितने लोगों ने फ़ोन किए, उस दिन बात निकली ना। मैंने बोला तू खरीदारी जो करता है बिजनेसमैन है, पर खरीदारी समझ के करता है कहना बस पए में पयो, पए में पयो, पए में पयो। जो बिज़नेस की जानकारी नहीं रखता है, मेरे पास क्या चीज़ पड़ी है, अब क्या निकल रही है, कितना मेरे पास पैसा है, कितना बायर है, आने जैसे हैं कहना मरने जैसे हैं, क्या है, ये जो लेखा चोखा नहीं करता है वो कभी भी बिज़नेस में सक्सेस हो ही नहीं सकता है। पहली बात तो ये है।
बिज़नेस माना खपे लेखो चोखो। तव्हांखे लेखो चोखो कान्हे माना तव्हांखे उहो अक़ल कान्हे, तव्हां कयो छो था पोइ बिज़नेस? वञी करे नौकिरी कयो न, तव्हांखे उहो सही अथव। जे बिज़नेस में तूने उहे बराबर लेखा चोखा नहीं किया, जे हेरा फेरी किया तो हेरा फेरी का भी फल नहीं निकलता है। हेरा फेरी किया तो माना बरकत चली जाती है। लेखा चोखा नहीं किया तो तेरी संभाल नहीं होती है। एक्सेस में तुम खरीदारी करते हो, बस किसी ने आया तेरे को बोला लेना ये अच्छा है, लेना ये स्कीम है, अरे स्कीम है तो तेरा गोडाउन पहले ही भरा पड़ा है, तुम उसको तो खलास करो। फिर ऊपर से चीज़ डालते जाते हो, नीचे की चीज़ नीचे ही दब जाती है। फिर करोगे दिवाली में सफाई, फिर नीचे की चीज़ जाके दरिया में छोड़ के आओगे। ये तेरा बिजनेसमैन। तुम बात करो मेरे से, तेरी मैं 100 गलतियाँ तेरे को पटा के दिखाऊं। फिर तुम दिवाली में बोलते हो काम बहुत था, बहुत नर्क लगा पड़ा था। अरे नर्क किया तूने ना, और किसने नर्क किया? दिवाली में जो सफाई करता है ना, ज़्यादा सफाई जिसकी निकलती है ना दिवाली में, तो तुम समझो तेरे को चलने का ढंग नहीं है, तभी तेरी दिवाली में ज़्यादा सफाई तुम करता है। नहीं तो सफ़ा लगा पड़ा है 12 महीना, घर भी सफ़ा, दुकान भी सफ़ा, ऑफिस भी सफ़ा, तो तू दिवाली में कौन सी सफाई करेगा? मेन में थोड़ी सफाई करके दिया जलाएगा, हो गई दिवाली। पर तू गंद निकालता है, भंगार निकालता है। भंगार इकट्ठा क्यों करते हो? इकट्ठा क्यों करते हो भंगार, जो तेरे को भंगार निकालना पड़े? एक चीज़ भंगार में आई वो टाइम में फेंक दो ना, निकाल दो ना, बिक्री कर दो ना, क्या भी है कॉमन सेंस लगाओ, ये चीज़ कहाँ होनी चाहिए तो निकाल दो ना। तो भंगार भी तेरा किधर अच्छे से यूज़ होवे, 2 पैसा तेरे को भी मिले। भंगार अगर समय पर बेचोगे तो किसी न किसी के काम में आएगा, 2 पैसा टाइम पर तेरे को भी मिलेगा। पर भंगार को तू और भंगार बना देता है, महाभंगार बना देता है। वो कट लगी वेंदी, वो चीज़ गंदी हो जाएगी, बिकने के काबिल नहीं बनेगी, वो पैसा भी गया किसी के काम में, वो ज़िंदगी उसकी आधी है। भंगार वाली चीज़ की ज़िंदगी 50% अभी है और तू एक उसको ख़राब कर देता है, उसकी आयु को भी। उससे भी प्रेम करो कि ये भंगार की चीज़ है, टाइम पर मैं किसको निकाल दूं तो कोई तो यूज़ करेगा ना। तू तो पड़े 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 उस चीज़ की गंदगी कर दी, वो चीज़ भी गंदी हो गई। 50% उसकी एज तूने ख़राब की, तो तेरी एज ख़राब नहीं होगी क्या? जड़ चीज़ को भी इतना प्यार करो। तुम किसको प्यार करते हो? प्यार करने में तेरे को तकलीफ़ कितनी होती है, क्योंकि राग द्वेष इधर फंसा पड़ा है। राग द्वेष इतना फंसा पड़ा है जो तेरे को कुछ आता ही नहीं है, प्यार करना भी नहीं आता है। हाँ और बोलो। हाँ बोल। ऐसा लगता है कि जैसे अगर मन में कोई भी इच्छा होती है तो आपसे भी डर लगता है। हाँ आपसे भी ऐसे लगता है कि नज़र नहीं मिला सकते, मन में कोई भी इच्छा आती है, फिर इच्छा को आप भगा देते हैं, बात करते हैं तो फिर फ्रेश हो जाते हैं। अच्छा भगाता हूँ ना, फिर डर भी निकलता है। ऐसे ही होगा ना बच्चों का। अभी बच्चे हो ना, छोटे हो ना, तो इच्छा तो करोगे ना, फिर मैं का ऊपर पढ़ूँगा। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा तुम मुझे बन जाओ, इच्छा करो ही नहीं। बच्चों की एज है, एज के अनुसार तू इच्छा करेगा। एज में अपने तो मैं बोलूँगा चल भाई कभी मैं थप्पड़ मार दूँगा। और तू एज हो गई तभी भी तू इच्छा 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 करता है, तो मैं बोला करता क्यों है? फिर भी खाते हो ना थप्पड़, ठीक होता है ना। बस ये खुश रहो, इसमें खुश रहो। हाँ और कुछ है बोलो। कई बार नेगेटिव ऐसा कि हमको मालूम नहीं लगता, इतना सुंदरता से जैसे चुप बैठा है, लेकिन आप पकड़ते हो, इतना अच्छा लग रहा है भी। कैसे आपने नेगेटिव पकड़ा, कैसे पॉजिटिव किया? तो ऐसे लग रहा है पॉजिटिव के बाद जैसे आसमान है खुला और नेगेटिव जैसे एक पिंजरा बन जाता है, लेकिन हमको नहीं मालूम लगता दिमाग में बात करते तो मालूम नहीं आपने कैसे पकड़ा। मैं खुद हैरान हूँ कि कैसे पकड़ा और कैसे आकाश की उड़ान करा रहे हो। वही तो आप कभी सोचोगे नहीं कि मेरे में अभी नेगेटिव है। हाँ मैंने सोचा, मैं तो प्रेम भी सोचोगे करती नहीं हूँ। भाई मेरे में नेगेटिव है, ये सोच भी नहीं सकती है। ये 1 मिनट खाली मेरे सामने कोई बैठे एक बात बोले, उठ के चला भी जाता है। मैं गिरेबान में हाथ डाल दिया हाथ डाल दिया मैंने बोला ये क्या सोचती है, ये क्या बोलती है, ये कहाँ बोलती है, ये क्यों बोलती है। कोई सोच भी नहीं सकता कि मेरे में अभी भी नेगेटिव है। ऐसा होता है? तू बैठ मेरी कंपनी कर, मैं तेरे को पकड़ के दूंगा, पर तेरा नसीब होगा तो तू पकड़ेगा। अब मैं तो पकड़ के दूंगा, पर तेरा नसीब होए जो तू पकड़ न, उसको मैं क्या करूं? ये तू खुद के लिए प्रेम जगा।
दर्द दिल में तू जगा सत्य की राह पाने का, तो साथ देंगे तुझको निराकार भी साकार भी। श्रद्धा है अगर जो अपार, इधर श्रद्धा काम करती है। आपकी भी कोई श्रद्धा होगी तो इससे काम हो जाएगा, वरना ये तेरे से ज़्यादा माँ आलसी है, तेरे से ज़्यादा ये माँ आलसी है। मैं भी ऐसे पड़ जाऊंगा, मेरे को क्या करना है, तुम जानो तेरा काम जाने। पर तू जो श्रद्धा से दौड़ेगा तो तेरे से ज़्यादा मैं तेरे लिए दौड़ूंगा। हाँ, और बोलो। दीमा भगवान, मैंने आपसे बात की, आपने मुझे इतना समझाया, इतना कहा, लेकिन मुझे नहीं तो 5 महीने के अंदर 2 केस हो जाए, यंग बच्चे चले जाएं तो उसकी क्या हालत होती है। तो आपने दीमा भगवान कितना स्ट्रॉन्ग कर दिया है। वही वचन याद आते हैं कि जैसे बोलो, चाहे अपने आप को कुछ भी करो, हो कुछ हो नहीं सकता, वो वापस तो आ नहीं सकते हैं। फिर फ़ोन में मैंने लोगों को समझाया, बताया। एक मेरा भतीजा है 22 साल का है, वो भी अच्छा, अभी ठीक है ना, बस स्टोरी ज़्यादा नहीं बोलो, वो सत्संग करता है दीमा भगवान। दूसरों का भी टाइम रखो। ठीक है ना, अभी अच्छा हो गया ना, खुश है ना, रुको थोड़ा। दीमा भगवान, प्रेम हल्का होना चाहिए, भारी नहीं होना चाहिए, ये बात अच्छी लगी। हाँ, भारी हो जाते हैं कभी कभी। सो दे साथ तो निकले पियो, वेठियूं सो दियो, वेठियूं सो दियो, वेठियूं सोचो। हाँ, और जल्दी जल्दी बोलो, गाई गाई। भगवान वाणी में आया, हमको गुरु के मुख से जन्म मिला, गुरु ने हमारा नाम लिखा है, तू देह नहीं तो आत्मा है। शुक्राना। हाँ, दे नहीं तू आत्मा है। जल्दी दियो माइक, नहीं तो लियो, नहीं तो जल्दी आगे दियो ना माइक, उधर क्यों रख देते हो। चलो इधर किसको बोलना है, नहीं तो भाई इनको दियो। दीमावाल, आत्मिक प्रेम में ऐसे लगता है विशालता में जैसे हम हैं, और वैसे जैसे अगर समझें कि प्यार है पर उसमें नफ़रत हो जाती है तो वो आत्मिक नहीं है। वही लगता था पहले कि हम प्यार करते हैं पर अंदर में उसके लिए द्वेष भावना, ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है कोई भी, तो वो एक जैसे सुली हुई सोई हुई नफ़रत थी। अच्छा, अभी फील होता है कि जो विशालता है और प्यार है दोनों साथ में है। तो अरे कम से कम लैंग्वेज में कभी आता है, व्यवहार में आता है, तो बोलना भी इसमें कोई नहीं, तो चबे चिथे ॻाल्हाईंदो, बोल भी सकते हो, ऐसे क्यों करते हो, पर कम से कम इधर तो खाली करो ना खुद को। इधर जो जलना है, सरना है, पचना है, सोचना है, शोधना है, वे तो बंद करो। अंदर इधर तो शांत करो। शांति तो इधर की चाहिए, इधर की चाहिए, इंद्रियों में गंभीरता चाहिए। पहले तो अपनी वे स्थिति बनाओ, तब तक तो मैं तो बोलता हूँ, तब तक कसम खा लो कि इसको बोलो ही नहीं। जब तक तेरी अपनी स्थिति में लेवल हो जाए, तेरा दिल, तेरा दिमाग, तेरी इंद्रियां सब रिलैक्स हो जाए, तब तक इसको बोलने की इतनी ज़रूरत ही नहीं है। चलो ये भी तो नहीं होगा कि फुल स्टॉप आए तो भी मैं शुरू करूं, इधर ये भी चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, उसमें भी दिल बड़ी करो। बोल देते हो तो भले बोलो, इतना भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। पर बड़ी बोलने के बाद इम्प्रेशन बनाते हो, ये होता आई ये रो, बड़ी बोलने के बाद बड़ी आप ये हक रखते हो कि इसको मानना ही चाहिए। अच्छा, मैंने इसको बोल दिया, मान ना मान भाई तेरी मर्जी है। और वे भारी हो जाता है ना मनुष्य, इसीलिए बोलने के बाद सोचता है मैंने बोला, इसने माना नहीं, अभी धोखा खाए तो मैं बोलूँ, खट्टा खाए ये गिरे तो मैं बोलूँ। अंदर इतने संस्कार भरे पड़े हैं, सुबह में वे बातें आती है, तो कम से कम इन गंदगी से तो खाली करो अपने को। बाकी तो व्यवहार में बोल दिया तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। इसको किस चीज़ का नॉलेज है, इसको नहीं है, तो इसने जो इसको बोल दिया तो सुने ना, फिर क्या है। जो इसको नॉलेज है, इसको नहीं है, तो ये सुने तो क्या है। ये बोले मेरे को सब आता है, वो बोले मेरे को सब आता है, तो हो गई बहस। बोलने में कोई ख़राबी नहीं है, गलत मत समझो। कितने सारे व्यवहार चलते हैं, काम काज समाज में चलते हैं, तो बोलने के सिवा थोड़े रुकेंगे, बोलेंगे, लेकिन अंदर जी खाली सफाई रखो। मन अपने दी करो सफाई, तो प्रीतम तो दे दिखाई। तुमको तो प्रीतम ही दिखाई नहीं देता है, तुम ऐसी चाल चलते हो। वे तो दिखाई दे भाई, बस वे है मेरे साथ। बाकी तो जो बोला, जो आया, किसने किया, किसने नहीं किया, कोई बात ढीला छोड़ो, कोई को टाइट करो। कभी 2 बोल भी दिया तो क्या, अरे कभी किसी को कुछ आवाज़ भी किया तो उसमें भी कोई ख़राबी थोड़ी है।
उसमें भी कुछ खराबी नहीं है, वो भी पावर है ना, पर उसमें एक श्रद्धा चाहिए, प्रेम चाहिए, अंदर में वो डिस्टर्ब ना होवे कोई। तो तेरे को तूने किसी को बोला भी ना, तू अगर डिस्टर्ब नहीं है ना तो वो तेरा थैंक्स मानेगा। तू डिस्टर्ब होके किसी को गुस्सा करता है ना, गुस्सा भी कितने प्रकार का होता है। एक गुस्सा तुम ऐसे करोगे सहज भाव में, अरे भाई तू देख के नहीं चलता है, क्या करता है, फिसल जाता तो तेरा नुकसान हो जाता, तो इस बात का नुकसान हो जाता, तो ये बोलना है, ये गुस्सा करना है। पर तुम गुस्सा कैसे करते हो, तुम विक्षेप में आके गुस्सा करते हो। कम से कम विक्षेप वाला गुस्सा तो न करो। गुस्सा करने में कोई हर्ज नहीं है, फिर क्या है। परमात्मा ने ये सब नाम बना दिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो क्रोध का भी नाम दे दिया ना, दे दिया तो कोई काम की चीज़ होगी कि ना, निकम्मी चीज़ को काम ऐसे दे दिया क्या। काम क्रोध लोभ मोह ये बने हैं तो काम की चीज़ होगी ना, तब भी बने हैं ना, शास्त्रों में भी आते हैं तो काम की चीज़ होगी ना। पर तू हर चीज़ का जब तक दुरुपयोग न करे तब तक तेरे को आराम नहीं है। ये जयदास की ये वृत्ति है, हर चीज़ का तू दुरुपयोग करेगा। तो गुस्सा भी भगवान ने बनाया है तो अच्छे के लिए बनाया है ना। तुम अच्छा तो करो ना, हुए तुम पहले विक्षेप ले लेते हो, पहले इम्प्रेशन बनाते हो, पहले द्वेष कर देते हो, नफरत दिल में रखते हो, फिर करते हो गुस्सा। तो वो तेरा पॉइजन वाला गुस्सा है, पॉइजन वाला गुस्सा। पर एक गुस्सा जो है वो शक्ति है, एक्चुअली में गुस्सा है वो ताकत है। तू ताकत वाला गुस्सा किसको कर तो उसको ताकत आएगी। तू करता है पॉइजन वाला गुस्सा तो वो बेचारा पॉइजन खा के लुढ़क जाता है। एक गुस्सा करता है, एक लुढ़क जाता है। जो वो बड़ी ज़ोर है तो वो ऐसा गुस्सा तेरे को जवाब में करेगा जो तू लुढ़केगा। तो कभी तू लुढ़काता है, कभी तू लुढ़कता है, ऐसे ही ज़िंदगी चलती है। पर तुम एक दूसरे की भलाई सोचो, शांति सोचो, रिलैक्स सोचो, प्रेम सोचो। हाँ बस सही बताया कि हम समझते हैं हमको प्यार है और उस प्यार में किसी और में कितना नेगेटिव भर दिया मालूम ही नहीं पड़ेगा कभी कभी दिमाग में। हाँ वही तो। और आज कमलेश भैया ने वाणी पढ़ी दिमाग भगवान, इतना नेचुरल नॉर्मल हाँ दिमाग भगवान। हाँ। और इतना अच्छा बताया कि रोज़ एक ही अरदास होती है कि दुनिया न बदले पर हम बदल जाए। सुठो कमलेश छा ॿुधाईंदी लाला। जी मैं भगवान एक अनुभव था, अभी बाहर गया था तो जैसे आप बोलते हैं ना आसक्ति रहित, तो मतलब एक अनुभव हुआ, मतलब कोई भी ख्याल मन में नहीं है तो नींद बहुत अच्छी आती है। हाँ। आप बताते हो ना कि मतलब कल की बात कल पे छोड़ दो, आज क्यों अपनी नींद खराब करें, आज का दिन क्यों खराब करें। तो ये अनुभव मेरे को बहुत मतलब जीवन में काम आएगा दीमा भगवान, हमेशा याद रहेगा। मीठी नींद आई ना, नहीं तो आसक्ति इसकी फेवरेट चीज़ थी, फेवरेट डिश इसकी थी कमलेश की, आसक्ति थी नहीं थी। अभी आसक्ति पर ही बता रहे हैं केडी आसक्ति दे हूंदोसि, खुश हो जाओ। और बस बोलो। ये सही बात है, हम गुस्सा पॉइजन वाला करते थे। गुस्सा पॉइजन वाला गुस्सा करते थे। हाँ पॉइजन वाला तो नहीं करो ना, कम से कम गुस्से में भी पहले डालो कड़ा प्रसाद, अमृत डालो, फिर करो गुस्सा। तो ये गुस्से से भी किसकी ज़िंदगी बन जाएगी। पर तू गुस्सा ऐसा करता है जो विष उगलता है, उससे थोड़ा ध्यान दो। सत्संग में क्या करना है, खाली अपनी लेवल ही करनी है ना, सुबह संस्कारों की लेवल करनी है ना, और क्या करना है। कोई तू बुरा थोड़ी है, मेरे को तो एक भी बुरा नहीं मिलता है। हर एक में पॉजिटिव एनर्जी है, हर एक में। तुम किसको कहाँ से भी पकड़ के आओ, कितना भी तुम बोलो ये टोटली ऐसा है, मैंने नहीं देखा है। मेरे से जो जितने का भी इतना मेल मिलाप हुआ है, हर एक में पॉजिटिव एनर्जी है, उसको खाली निकाल के ऐसे ऊपर करना है। तेरे को संसार में कंपनी ऐसी मिलती है जो तेरी नेगेटिविटी बढ़ाती है, तो वही बढ़ गई है, इसका दोष नहीं है। अब किधर जाओ, जिसको ये सत्संग का मालूम नहीं है, जिसको ब्रह्म ज्ञान का नॉलेज नहीं है, तो वो तो संसार में ही बैठता है ना। अभी हम इधर कितने बैठे हैं, मुट्ठी भर लोग बैठे हैं, बाकी तो सृष्टि बाहर है ना। तो बाहर सृष्टि तो ऐसे ही नेगेटिव एक दूसरे में भरते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। कोई स्पिरिचुअलिटी को जानता नहीं, दुख दर्द को मिटाते रहते हैं,
मैं तो दिल में हंसता हूँ, मैं बोलूँ मैं क्या करूँ। दुख दर्द को मिटाते रहते हैं, जैसे अंधेरे को खलास करते रहते हैं। अंधेरा का भी खलास होगा, सुबह होगा तो अंधेरा जाएगा ना। सुबह होने के पहले तुम निकालो अंधेरे को, वेंदो। तो तुम हर चीज़ को ऐसा करते हो, पर अपने को देखो, अंदर उजाला है, सामने वाले में भी उजाला है, पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव मूड है। उसको मूड को बाहर निकालो, अपनी तो निकालो पहले पॉजिटिव। खुद तो नेगेटिविटी छोड़ो, फिर दूसरे के भी आप ही निकल जाएगी। तेरे पॉजिटिव के आगे कोई नेगेटिव रुक नहीं सकेगा, ये भी ध्यान रखना। नहीं रुक सकेगा कोई, या तो खुद को पॉजिटिव बनाएगा या तो तेरे से दूर चला जाएगा। पर तू पॉजिटिव बन तो सही, पहले बनता ही नहीं है, तू ही नहीं बनता है तो तू दूसरे को क्या सोचता है। हाँ बोलो बनता। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आए भगवान। अनाउंस कर। कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन, मेरी धड़कन, मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन, मेरी धड़कन, मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन बनाया इसी ने जीवन सारा, अंग अंग में इनका ही साया। बनाया इसी ने जीवन सारा, अंग अंग में इनका ही साया। साया ही नहीं काया ये मेरी उपकार है इनके सांसों का। मेरी पूंजी मेरी बरकत है गुरु, मेरी पूंजी मेरी बरकत है गुरु। मेरा जीवन, मेरी धड़कन, मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन, मेरी धड़कन, मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन हम सबको एक प्यार से सींचा, कोई न ऊंचा कोई न नीचा। हम सबको एक प्यार से सींचा, कोई न ऊंचा कोई न नीचा। छोटा न बड़ा, खोटा न खड़ा, इनकी नजरों के नीचे है सब। जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु, जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु। मेरा जीवन, मेरी धड़कन, मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन, मेरी धड़कन, मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन अंग अंग में है सृष्टि समेटे, दुख सुख दोनों
गोद में तेरे, अंग अंग में है सृष्टि समेटे, दुख सुख दोनों गोद में तेरे। आंचल के तले हर चीज पले, वो नर क्या और नारायण क्या, सबको शिव करने की ताकत है गुरु, सबको शिव करने की ताकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी धड़कन मेरी जन्नत है गुरु, क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी धड़कन मेरी जन्नत है गुरु, मेरी जन्नत है गुरु, मेरी जन्नत